कभी सोचा है, हम में से ज्यादातर लोग जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे नाव तो हमारे हाथ में है, पर लहरों का डर हमें चप्पू छोड़ने ही नहीं देता। हम कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर हम चिंता की जंजीरों में बंधे रहते हैं। हम ब्रह्मांड पर भरोसा करने की बातें करते हैं, पर दिल के किसी कोने में डर बैठा रहता है, अगर मैंने छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। पर आज मैं आपको एक सच बताने आया हूं, जो छोड़ना जानते हैं वही पाना सीखते हैं। जो चिंता को उतार फेंकते हैं वही ब्रह्मांड का हाथ पकड़ पाते हैं। एक साधु थे जिन्होंने सारी दुनिया घूम ली, लाखों लोगों को प्रवचन दिए। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया, पर अब भी मन शांत नहीं रहता। मैं हमेशा चिंता में रहता हूं कि कहीं यह सब खो न दूं। साधु मुस्कुराए और उसे एक मिट्टी का प्याला थमा दिया। बोले, इसे पकड़कर नदी पार करो, लेकिन ध्यान रहे प्याले का पानी गिरना नहीं चाहिए। युवक ने पूरा ध्यान प्याले पर रखा, पानी नहीं गिरा, पर जैसे ही किनारे पहुंचा उसने देखा वह खुद गिरते गिरते बचा। साधु बोले, देखो, प्याले के पानी को बचाने की चिंता ने तुम्हें किनारे तक पहुंचा तो दिया, पर सफर का आनंद तुमने खो दिया। फिर धीरे से बोले, अगर तुम प्याले पर भरोसा कर लेते तो रास्ते का आनंद भी मिलता और किनारा भी। यही हम असल जिंदगी में करते हैं। हम सोचते हैं कि चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें लगता है कि अगर हम फिक्र नहीं करेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, हर परिणाम को, हर इंसान को, हर पल को, और इसी कोशिश में हम जीवन जीना भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण करने में नहीं बल्कि समर्पण करने में है? क्या हो अगर चिंता छोड़ना पलायन नहीं बल्कि परम साहस का काम हो? आज हम उस रास्ते पर चलेंगे जहां चिंता खत्म होती है और विश्वास का जन्म होता है। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक वीडियो नहीं है, यह उस आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है जो आपको अपने बोझ से मुक्त करके ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ देगी। तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के शोर को भूल जाइए, अपने अंदर के कोलाहल को शांत होने दीजिए और मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए, यह समझने के लिए कि जब आप चिंता का हाथ छोड़ते हैं तो स्वयं ब्रह्मांड आपका हाथ थाम लेता है। चिंता क्या है? क्या यह सिर्फ नकारात्मक सोच है? नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चिंता एक विष है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को काट देती है। ब्रह्मांड हर पल आपसे बात कर रहा है। आपकी अंतरात्मा की आवाज के जरिए वो आपको संकेत भेजता है, सही रास्ते दिखाता है। लेकिन चिंता का शोर इतना ज्यादा होता है कि आप उस दिव्य फुसफुसाहट को सुन ही नहीं पाते। इसे ऐसे समझें, आप एक रेडियो हैं और ब्रह्मांड सबसे सुंदर संगीत प्रसारित कर रहा है, लेकिन आपने अपना रेडियो चिंता नाम के एक ऐसे स्टेशन पर सेट कर रखा है जहां सिर्फ शोर, डर और शंका की कर्कश आवाजें आती हैं। जब तक आप इस स्टेशन को नहीं बदलेंगे, आप उस दिव्य संगीत को कभी नहीं सुन पाएंगे। विज्ञान भी इसी सत्य की पुष्टि करता है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि हर चीज ऊर्जा है और हर ऊर्जा की एक अपनी वाइब्रेशन होती है। चिंता, भय, क्रोध, यह सब
बहुत लो वाइब्रेशन वाली ऊर्जाएं हैं। प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास, यह सब हाई वाइब्रेशन वाली ऊर्जाएं हैं। जब आप चिंता करते हैं तो आप समस्या की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, और आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए चिंता करने वाले को चिंता करने के और कारण मिलते जाते हैं। लेकिन जिस क्षण आप समर्पण करते हैं, आप अपनी ऊर्जा को समस्या से हटाकर समाधान की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं। आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं, मैं अपनी सीमित बुद्धि से इसका हल नहीं खोज पा रहा हूं। हे यूनिवर्स, अब तुम मार्गदर्शन करो। यही वह पल है जब चमत्कार घटित होते हैं। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, जबकि सत्य यह है कि हम एक विशाल ब्रह्मांडीय योजना का एक छोटा सा हिस्सा है। एक पत्ते का काम पूरे पेड़ को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि बस शाखा से जुड़े रहकर हवा के साथ बहना और अपना काम करना है। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तो आप हारते नहीं हैं, आप उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं जो पूरी दुनिया को चला रही है। एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। ये कहानी है एक युवा उद्यमी आकाश की। उसने अपना सब कुछ लगाकर एक स्टार्टअप शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद भी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। आकाश हर रात जागकर चिंता करता, निवेशकों का क्या होगा, मेरे कर्मचारियों का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। उसकी चिंता ने उसे लकवाग्रस्त कर दिया था। वह कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। एक रात पूरी तरह से टूटकर वह अपनी बालकनी में बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार सब कुछ भगवान पर छोड़ने का फैसला किया। उसने कहा, ब्रह्मांड, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब यह मेरे बस में नहीं है। मैं असफलता स्वीकार करने को तैयार हूं, अब तुम रास्ता दिखाओ। यह समर्पण का क्षण था। अगली सुबह वह एक अजीब सी शांति के साथ उठा। उसके मन से बोझ हट चुका था। उसी दिन उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और पूरी ईमानदारी से स्थिति बताई। उसकी सच्चाई और साहस को देखकर एक कर्मचारी ने एक ऐसा आइडिया सुझाया जिस पर किसी ने पहले सोचा ही नहीं था। वह आइडिया इतना शक्तिशाली था कि अगले 6 महीनों में न केवल कंपनी बच गई, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सफल हो गई। आकाश ने सीखा कि उसकी सफलता नियंत्रण में नहीं, समर्पण में छिपी थी। एक संगीतकार के संघर्ष का एक और उदाहरण है। एक वायलिन वादक मीरा थी। वह तकनीकी रूप से बहुत कुशल थी, लेकिन उसके संगीत में आत्मा नहीं थी। हर परफॉर्मेंस से पहले वह इस चिंता से भर जाती थी कि कहीं कोई गलत धुन न बज जाए, लोग क्या कहेंगे। इस परफेक्शन की चिंता ने उसकी रचनात्मकता को जकड़ लिया था। एक दिन उसने शहर के शोर से दूर एक पहाड़ पर जाकर अकेले वायलिन बजाने का फैसला किया। वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था, कोई जज करने वाला नहीं था। उसने आंखें बंद की और पहली बार सिर्फ अपने आनंद के लिए बजाना शुरू किया। वह अपनी उंगलियों को भूल गई, दर्शकों के डर को भूल गई और बस उस संगीत के प्रवाह में बहने लगी। उस दिन जो धुन निकली वह उसके जीवन की सबसे अद्भुत धुन थी। वह संगीत उसका नहीं था, वह ब्रह्मांड का था जो उसके माध्यम से बह रहा था। उसने जाना कि जब वह कलाकार बनने की चिंता छोड़ देती है, तभी वह सच्ची कला का माध्यम बनती है। इन कहानियों और सिद्धांतों का सार एक गहरे रहस्य में छिपा है।
वह रहस्य यह है, चिंता मैं यानी अहंकार की भाषा है और भरोसा ब्रह्मांड की। जब तक मैं चुप नहीं होता, ब्रह्मांड बोल नहीं सकता। इसे फिर से समझिए, आपकी चिंता हमेशा मैं से शुरू होती है। मैं कैसे करूंगा? मेरा क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यह आपका अहंकार है जो यह मानता है कि सब कुछ उसी पर निर्भर है। लेकिन भरोसा या समर्पण मैं के पार जाने की कला है। यह कहना है, यह मेरे बारे में है ही नहीं, यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है और मैं उस पर विश्वास करता हूं। जिस पल आपका मैं शांत होता है, उसी पल ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आपको विचारों, अवसरों, लोगों और संकेतों के माध्यम से रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। चिंता का दरवाजा बंद होते ही विश्वास का दरवाजा खुल जाता है। तो इस भरोसे को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए? अहंकार को शांत करके ब्रह्मांड से कैसे जुड़ा जाए? ये रहे 4 व्यावहारिक कदम। पहला कदम, मुक्ति का अनुष्ठान यानी द रिचुअल ऑफ रिलीज। जब भी कोई चिंता आपको बहुत परेशान करे, उसे एक कागज के टुकड़े पर लिख लें। अपनी सारी भावनाएं, सारे डर उसमें डाल दें। फिर उस कागज को पूरी जागरूकता के साथ जला दें। ऐसा करते हुए महसूस करें कि आप उस चिंता के बोझ को ब्रह्मांड को सौंप रहे हैं। यह एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक क्रिया है जो आपके अवचेतन मन को मुक्त करती है। दूसरा कदम, भरोसे की सांस यानी द ब्रेथ ऑफ ट्रस्ट। दिन में किसी भी समय बस 1 मिनट के लिए रुकें, आंखें बंद करें, एक गहरी सांस अंदर लेते हुए मन में कहें, मैं ब्रह्मांड के भरोसे को अंदर ले रहा हूं। और सांस छोड़ते हुए कहें, मैं सारी चिंता बाहर निकाल रहा हूं। यह सरल प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को तुरंत बदल देती है। तीसरा कदम, समर्पण का मंत्र यानी द मंत्र ऑफ सरेंडर। एक मंत्र चुने जो आपके साथ प्रतिध्वनित हो, जैसे मैं माध्यम हूं, ब्रह्मांड मुझसे अपना काम करा ले, सब कुछ मेरे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। इस मंत्र को दिन में कई बार, खासकर चिंता के क्षणों में दोहराए। शब्द आपकी ऊर्जा को आकार देते हैं। चौथा कदम, कृतज्ञता का लंगर यानी द एंकर ऑफ ग्रेटिट्यूड। चिंता हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करती है जो हमारे पास नहीं है। कृतज्ञता उस पर ध्यान केंद्रित करती है जो हमारे पास है। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें जो आज आपके साथ अच्छी हुई, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कृतज्ञता विश्वास का सबसे शुद्ध रूप है। कभी कभी हमें लगता है कि यूनिवर्स हमें भूल गया है, कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम ही खुद को भूल जाते हैं। अपनी असली शक्ति को, अपने भीतर की सुंदरता को, अपनी आत्मा की उस पवित्रता को हम भूल जाते हैं। और जिस पल, अ सिंगल मोमेंट में हम खुद को याद करना शुरू करते हैं, यूनिवर्स हमारे लिए फिर से अपने दरवाजे खोल देता है। हर चीज धीरे धीरे अपनी सही जगह पर आने लगती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जीवन सच में जीना शुरू होता है। आज तुम जिस मोड़ पर खड़े हो, वहां से पीछे मुड़कर मत देखो। न पछतावे के साथ, न अफसोस के साथ। वो ठोकरें, वो दर्द, वो आंसू, वो सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए थे। You were being prepared for today. वो हर असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर बन चुकी है। वो हर घाव अब तुम्हारी ताकत का प्रतीक बन चुका है। तुम्हारा दिल
अब एक नई ताल पर धड़कने लगा है। वो कह रहा है, अब डरने का नहीं, उड़ने का टाइम है। अब भाग्य का इंतजार नहीं, उसे गले लगाने का टाइम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब चिंता करने का नहीं, ब्रह्मांड को थामने का टाइम है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक ऐसा जीवन जहां तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे और खुद की करुणा में जीना सीखोगे, जहां हर दिन एक गिफ्ट लगेगा और हर सांस एक थैंक यू। तो चलो अभी इसी पल एक आखिरी वादा करो खुद से। अपनी आंखें बंद करो, अपना हाथ अपने दिल पर रखो और मेरे साथ पूरे एहसास के साथ अपने डर से नहीं, अपनी आत्मा से बात करो। कहो, मैं डर नहीं, प्रेम हूं। मैं चिंता नहीं, संभावना हूं। मैं अंधकार नहीं, प्रकाश हूं। मैं अकेला नहीं, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। इस एहसास को, इस ऊर्जा को अपने अंदर फैलने दो। अब आपसे एक सवाल। अगर आज आपको पता चल जाए कि ब्रह्मांड ने आपके लिए सब तैयार कर रखा है, तो सबसे पहले आप कौन सी चिंता छोड़ देंगे? कमेंट में लिखिए और शायद वही आपकी नई शुरुआत होगी। ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि इस पूरी जर्नी का बस एक ही मकसद है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशी और समृद्धि की ऐसी बहार आए कि तुम सिर्फ पाने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाओ। तुम्हारी मुस्कान दूसरों के लिए उम्मीद बने, तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बने। और जब तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार हो तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी सच्ची दुआ और आपका प्यार ही हमारी इस यात्रा का असली फ्यूल है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शुरुआत है। और अंत में इस लाइट को, इस उम्मीद को सिर्फ अपने तक मत रखना, इसे फैलाओ उन सब तक जो आज भी चिंता के अंधेरे में हैं। बिकॉज वेन वी हील टुगेदर वी राइज टुगेदर। याद रखना, जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम सिर्फ मानसिक शांति नहीं पाते, तुम खुद को पा लेते हो। और जब एक इंसान खुद को पा लेता है तो फिर पूरी दुनिया उसे खो नहीं सकती। तो चलो इस वीडियो का एंड एक वाक्य से नहीं, एक वाइब्रेशन से करते हैं। मैं चिंता नहीं करता, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, उसकी ऊर्जा हूं। और अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। इसे महसूस करो, इसे जियो, बिकॉज दिस इज योर टाइम एंड यू आर वर्दी। अलाइन विद द यूनिवर्स।